ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3 आ रहा है उस पे ना? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं विव्रहा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं विव्रहां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं विव्रहां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलिए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च
चमुम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढापदपुत्रेण शिष्येण धीमता शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहति च मुम् विमूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुम् व्यूढा द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता पश्यताम पश्य देखिए एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महति विशाल चमुम सेना को विगुढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तव तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद एवं तात्पर्य भी जो है अंग्रेज श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार है। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य में प्रभात जी लिखते हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कर रहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने
द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त श्री राधाकान्त नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन होने वाले इस संध्या के भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर ये भगवत गीता का कार्यक्रम चल रहा है। एक पूरा रिवीजन होने के बाद हम लोग पुनः इसको रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन। दूसरी बार हम लोग इसको विजन कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय में पहुंचे हैं। बहुत सुंदर अध्याय है ये, जिसमें पिछले 2 श्लोकों में हमने समझा था। एक तो ये भागवत गीता जो 3 विषयों को लेकर चलती है, कर्म ज्ञान, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। प्रतिपाद्य विषय क्या है इसका कि जीवों का भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाए। ये गीता का कंक्लूजन ये नहीं है कि हम युद्ध के लिए तैयार हो जाए, है ना। कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि गीता में तो भगवान बोलते हैं कि युद्ध करना चाहिए। भगवान ने गीता में युद्ध करना सिखाया है, लेकिन भगवान कहीं भी युद्ध करना नहीं सिखाया है। अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका काम युद्ध करना था, इसलिए उनको उनके वर्ण के अनुसार उनको बताया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन गीता का कंक्लूजन क्या था, अर्जुन ने खुद बताया है, करिष्ये वचनम, तो है ना। अर्जुन ने क्या कहा कि गीता, पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है आप मुझे बताइए। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि लाइए मेरा धनुष मानो और मैं युद्ध करता हूं। मेरे लिए क्या उचित है आप मुझे आदेश दीजिए। अगर आप कहेंगे कि युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, नहीं करो तो नहीं करूंगा।
और भगवान ने कंक्लूजन क्या दिया? शरणागति, कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मन मुझ में लगाओ और मेरी शरण ग्रहण करो। ये गीता का कंक्लूजन है। अर्जुन को जो मोह हो गया, तो मोह और मोह मतलब अज्ञान, उसको दूर करने के लिए, हालांकि अर्जुन को तो ये मोह नहीं था, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद थे। जो भगवान, जिस भगवान के चरणों का शरण ग्रहण से भगवान चरण का जो आश्रय लेता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उस भगवान का शिष्य, उस भगवान के मित्र थे अर्जुन, उनको मोह कैसे हो सकता है? उनको ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। भगवान अर्जुन तो समझते थे कि भगवान है। वो संसार के जीवों के मोह को दूर करने के लिए, संसार के जीव जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, मायाबद्ध हो गए हैं, उनको इस संसार से बाहर निकलने के लिए अर्जुन के द्वारा अभिनय करवाया। और अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एक एक करके उन्होंने उत्तर देकर के हम जीवों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो किस तरह से ये अर्जुन का मोह भगवान प्रकट कराते हैं, ये उस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। दूसरा नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय का जो अंत होता है अर्जुन के विषाद योग से होता है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र आचार्य है, जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्र, बोलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाः पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। कहते हैं कि हे संजय, 10 दिन बीत चुका था, पितामह भीष्म बाण ये रथ से गिर चुके थे। उसके बाद संजय जो है युद्ध के मैदान से आते हैं धृतराष्ट्र के पास, और जब धृतराष्ट्र को मालूम चलता है कि पितामह भीष्म धराशायी हो गए हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उनको आश्चर्य हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने संजय से प्रश्न किया कि अब तुम बताओ कि युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र मामकास और पांडु पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से समवेता युद्ध करने की इच्छा से वहां एकत्रित हुए हैं, किम अकुर्वत संजय, इन्होंने किया क्या किया? धृतराष्ट्र को मालूम था कि युद्ध करने के लिए ही आए हैं, तो युद्ध ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं था। फिर भी धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो संजय उनके बात को समझ गए। वो समझ रहे थे कि ये धर्म क्षेत्र है और ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के नाम पड़ा, आप लोग सुने होंगे पहले दिन के श्लोक में, कुरु महाराज के नाम से पढ़ा था। और धर्म क्षेत्र मतलब देवताओं के द्वारा धर्म के उद्देश्य से लड़ा गया। ये एक देवताओं के लिए यज्ञ स्थली है कुरुक्षेत्र का मैदान। तो
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। समझ लीजिएगा। तो ये धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्र का एक और अर्थ होता है धर्म और क्षेत्र। क्षेत्र मतलब खेत। जिस प्रकार एक खेत में एक कुशल कृषक जो है सिंचाई करता है, धान की रोपनी करता है, और कभी कभी उस धान के खेत में धान के साथ साथ घास भी जमाते हैं, जिसको श्यामा घास कहा जाता है। और ये जो घास है, जो अनवांटेड होता है, वो धान का विरोधी होता है, वो उस सिंचाई को, जल को स्वयं लेकर के धान को ढक देता है और अपने ऊपर बढ़ जाता है। तो किसान क्या करता है, वो जो घास है उसको समूल से उसको उखाड़ लेता है और फेंक देता है। उसी तरह से ये जो धर्म क्षेत्र है एक प्रकार का खेत के समान है। खेत में सिंचाई की जाने वाले पौधे के समान है। जो युधिष्ठिर आदि हैं ये पौधे के समान है, धान के पौधे के समान है। और जो भगवान कृष्ण हैं ये कुशल कृषक हैं। और ये जो सिंचाई है, ये मेढ़ आदि है, ये भगवान कृष्ण द्वारा उनको सहायता किए जाने वाला उनका ये मेढ़ आदि सिंचाई है। और ये जो दुर्योधन और उनके जो विरोधी लोग हैं ये धान में उगने वाले अनवांटेड घास की तरह, श्यामा घास की तरह है, जो युद्ध के अंत में उखाड़कर फेंक दिए जाने वाले हैं। इसलिए ये धर्म क्षेत्र है। जो धृतराष्ट्र जो है उसको शंका हो गया था कि कहीं ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण दुर्योधन जो है संधि न कर ले पांडवों से और आधा राज्य न दे दे। उसको ये डर था। आंतरिक रूप से क्या चाह रहा था कि हमारे ये सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हैं, कर्ण हैं, ये तो अजेय लोग हैं। ये कभी युद्ध में इनकी कभी हार हो ही नहीं सकती है। तो युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, इसलिए कभी भी वो संधि नहीं चाहता था। इसलिए धर्म क्षेत्र का उपयोग, शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। उन्होंने क्या किया कि हमको डर था, संदेह था, और उसके बाद संजय उनके मन की बात को समझ गए थे और उनको प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, जन्म से तो अंधे थे ही, और धार्मिक रूप से ज्ञान से भी अंधे थे। इसलिए संजय धृतराष्ट्र हतोत्साहित न हो जाए, ये सूचना, ये न्यूज सुन करके उनको उत्साहित करने के लिए कह रहे हैं कि ये आप घबराइए नहीं, दुर्योधन पांडवों से समझौता नहीं करने जा रहे हैं, ये द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं दृष्टवा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगस्य राजा वचनं ब्रवीत्।
करे कि दुर्योधन जो है, राजा दुर्योधन, राजा कह रहे हैं कि राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं, पांडव पुत्रों से समझौता करने नहीं गए हैं। और द्रोणाचार्य के पास क्यों गए हैं दुर्योधन? क्योंकि दो कारणों से देखा कहते हैं, इसका अर्थ बताते हैं कि दुर्योधन जो है कूटनीति में बहुत माहिर था, निपुण था। यहाँ राजा कह रहे हैं तो वास्तव में वो राजा के योग्य है, राजनीतिक रूप से वो निपुण है, ये स्थापित करने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और दूसरा काम क्या था? उसे भय हो गया था। पांडवों के सेना को देख करके दुर्योधन को भय हो गया, इसलिए जो है दुर्योधन जो है एक राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। इसके लिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, समझौता करने जा रहे हैं। और फिर आज के श्लोक में कह रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण अवशिषेण धीमता। इस श्लोक में एक दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि देखिए हे आचार्य, द्रोणाचार्य को कह रहा था दुर्योधन कि जरा इन पांडु पुत्रों के विशाल सेना को तो देखिए। महतीम चमू मतलब विशाल सेना को तो देखिए। पश्यताम देखिए, महती चमू इन विशाल सेना को देखिए। हे आचार्य, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र, व्यूढ़ाम का मतलब होता है चक्रव्यूह, व्यूह रचना। व्यूह का मतलब यह होता है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो कुशल राजा होते हैं, उन राजाओं के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, स्थापित किया जाता है कि विरोधी सेना किसी भी दिशा से उनको भेद नहीं सके। तो उसको कह रहे हैं कि इनके व्यूह रचना की व्यवस्था को तो देखिए। और कह रहे हैं कि किसके द्वारा यह रचा गया है? कह रहे हैं कि द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद के पुत्र कौन थे? धृष्टद्युम्न। ये धृष्टद्युम्न के द्वारा ये व्यवस्थित किया गया व्यूह रचना को तो देखिए, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं कि धीमता। यहाँ द्रुपद को दुर्योधन जो है महाबुद्धिमान कह रहा है। धीमता कह रहे कि अत्यंत बुद्धिमान धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को देखिए। द्रोणाचार्य के सामने क्यों कह रहे हैं कि ये महान बुद्धिमान है? यहाँ पे दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को इंगित करना चाह रहे, दिखाना चाह रहा है कि देखिए ये आप ही का शिष्य है और आपका शत्रु है ये, और आप ही से शिक्षा लिया है और आपके विरोधी विपक्ष के सेना में खड़ा है, आप ही का वध करने के लिए। कहानी सब जानते हैं कि जब महाराज द्रुपद एक बार, हालांकि द्रोणाचार्य और द्रुपद जो हैं कुमारावस्था से बहुत मित्र थे, गहरे मित्र थे द्रोणाचार्य और द्रुपद। और एक बार जब द्रुपद राजा बने तो ये द्रोणाचार्य उनके यहाँ गए थे भिक्षुक बन करके, अर्थ की इच्छा से उनके पास गए थे और भिक्षा मांगे थे उनसे। तो द्रुपद ने बहुत उनको अपमानित किया था।
तिरस्कार किया था उनका कि तुम देखते नहीं हो मैं राजा हूँ, तुम कहाँ भिक्षुक हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे भिक्षा मांगने की। और ये बात जो है द्रोणाचार्य को चुभ गई थी। और जब अर्जुन को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के बाद ये दक्षिणा के रूप में गुरु दक्षिणा जब का समय आया तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाना होगा। और अर्जुन ने गुरु का आदेश का पालन किया, द्रुपद को बंदी बनाकर अर्जुन द्रोणाचार्य के सामने ला दिए थे। द्रोणाचार्य क्या किए थे, उनके आधे राज्य को लेकर के उनको छोड़ दिए, बेइज्जत करके उनको। तब द्रुपद ने द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया था। और द्रुपद महाराज उस यज्ञ से पुत्र की इच्छा की थी, ऐसे पुत्र की इच्छा की थी जो द्रोणाचार्य का विनाश कर सके, का वध कर सके। और उसी यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे। कवच और पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ धृष्टद्युम्न प्रकट हुए थे और आकाशवाणी हुई थी ये जो पुत्र है द्रोणाचार्य का वध करेगा। ब्राह्मणों ने उनका नाम धृष्टद्युम्न रखा था। और जब शिक्षा की बात आई तो धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सामने लाया गया था कि इनको शिक्षा दीजिए। और द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया था अपने शिष्य के रूप में उनको। और पूरी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को दी थी। और वही धृष्टद्युम्न आज द्रोणाचार्य का वध करने के लिए सामने थे। तब दुर्योधन उनको दिखाना चाह रहा है कि द्रोणाचार्य को देखिए, ये आपका शत्रु आप ही से शिक्षा लेकर के और आपका वध करने के लिए तैयार है, ये आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए कहते हैं कि धीमता, ये महान बुद्धिमान है। और उनको नीचा दिखा करके उनको क्रोध दिलाना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य को युद्ध करने के लिए। और इसके बाद दुर्योधन कहता है आगे के श्लोक में कि यत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन कह रहा है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। यद्यप युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे जो अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। बाकी जो योद्धा थे हरे समझ गए। दुर्योधन को बाकी जो सेना के योद्धा थे उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए कंपेयर कर रहा है भीम अर्जुन से कि देखिए इन सेनाओं को। इस सेना में कहते हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा, इस सेना में महेश्वासा अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। कैसे धनुर्धर हैं? भीम अर्जुन समायुक्त, भीम और अर्जुन के समान जो है, भीम और अर्जुन के समान इस युद्ध में अनेक जो है वीर धनुर्धर है। ये अर्जुन और भीम ऐसे धनुर्धर थे जिनको भेद पाना बहुत दुर्गम था, मुश्किल था।
और इसमें कौन कौन है? कह रहे कि पहला नाम दे रहे हैं युधानो। युधानो जो है सात्यकी का नाम है। सात्यकी का एक अन्य नाम है युधान। ये सात्यकी कौन थे? भगवान कृष्ण के प्रिय सेवक थे। यादवों की सेना में ये सेनापति भी थे और बहुत प्रकर्मी योद्धा थी। और ये सात्यकी अर्जुन की सेना में थे और अस्त्र शस्त्र भी अर्जुन से ही सीखे थे। तो कह रहा है कि देखिए इस सेना में सात्यकी जैसे ये वीर धनुर्धर है। दूसरा विराट राजा भी है। विराट राजा कौन है? ये मत्स्य देश के राजा मत्स्य नरेश विराट, जिनकी छत्र छाया में ये पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। ये वही विराट नरेश। उस विराट नरेश की एक कन्या थी, क्या नाम था? उत्तरा। उस उत्तरा का विवाह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु से कराया गया था। ये विराट नरेश अपने 3 पुत्रों के साथ इस युद्ध के मैदान में अर्जुन की सेना में थे। और फिर कहते हैं द्रुपदश्च। ये द्रुपद नरेश राजा द्रुपद थे, है ना? ये वही द्रुपद है जो भी चर्चा किए कि द्रोणाचार्य को का विनाश करने के लिए युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना में थे। ये कह रहे कि महारथ, ये महारथी है। महारथी किसको बोलते हैं? बताइए, आप बोल सकते हैं, पहले इसका अभ्यास कर चुके हैं। महारथी, अतिरथी, रथी और योद्धा, है ना? तो महारथी कहा जाता है जो 10,000 धनुर्धरों से लड़ने की क्षमता रखता है अकेले, उसको बोला जाता है महारथी। तो कह रहा है कि ये देखिए, ये सात्यकी युधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ, ये महारथी हैं। कैसे महारथी हैं? अकेले 10,000 धनुर्धरों के साथ ये अकेले हराने के लिए काफी सक्षम है महारथी। और एक होता है अतिरथी, जो अकेले असंख्य योद्धाओं के साथ लड़ने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं अतिरथी, है ना? और जो एक योद्धा के साथ लड़ता है उसको बोलते हैं योद्धा। तो ये है महारथी, अतिरथी और योद्धा। इसके बाद दुर्योधन बोलते हैं, फटाफट 2 मिनट में खत्म, 2-3 श्लोक और बोल देते हैं जिसका तात्पर्य नहीं है। कहते कि धृष्टकेतुश्च चेकितान्, धृष्टकेतुश्च चेकितान्, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च, शैव्यश्च नरपुंगवा। नाम गिना रहा है दुर्योधन। कह रहा है कि इसमें और कौन कौन है? कह रहे धृष्टकेतु। ये धृष्टकेतु कौन थे? ये शिशुपाल। कहते ये देखिए, जिस शिशुपाल को, जिसके पिता को भगवान कृष्ण ने मार डाला था, गला काट दिया था, उनका पुत्र यहाँ युद्ध के मैदान आपसे लड़ने के लिए खड़ा है। और चेकितान, ये चेकितान काशीराज नरेश, काशी नरेश थे यहाँ पे, है ना? वीरवान, जो सूरवीर हैं, शक्तिशाली राजा की योद्धा है ये। चेकितान का विष्णु वंशीय यादव थे जो पांडवों की सेना में थे। और पुरुजीत और कुंती भोज, ये पुरुजीत और कुंती भोज पांडवों की माता कुंती के भाई थे। किसलिए? पांडवों की मामा थी। और शैव्य नरपुंगव, शैव्य कौन थे? तो ये युधिष्ठिर के ससुर थे, है ना? इस शैव्य की पुत्री थी देविका,
देविका का विवाह महाराज युधिष्ठिर से हुआ था। इस प्रकार से ये युधिष्ठिर महाराज ससुर थे और ये मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, इतने श्रेष्ठ थे, इतने वीर योद्धा थे, इतने बलशाली थे, इसलिए कहा गया है नरपुंगव। नरपुंगव मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ वीर योद्धा। सब नरपुंगव थी। और कहते कि युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्वैव महारथा। कह रहे कि ये देखिए उनकी सेना में कौन 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 है। कह रहे कि युद्धामन्यु और उत्तमौजा। युद्धामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों सगे भाई थे और ये विक्रांत और विद्यवान बहुत प्रतापी थे और सूरवीर थे, पराक्रमी थे। ये इनके सेना में है। और करें सौभद्रो और द्रौपदी। सौभद्रो मतलब जो सुभद्रा के पुत्र कौन है? ये अभिमन्यु। सुभद्रा के पुत्र को, सुभद्रा कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। और ये अर्जुन सुभद्रा के ये महान है ना असाधारण सूरवीर योद्धा जो है अभिमन्यु है। इस अभिमन्यु को 16 वर्ष की उम्र में ये द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को मार डाला था न्यायपूर्वक। ये है इसमें अभिमन्यु। और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडवों से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव से युधिष्ठिर के गर्भ से एक पुत्र हुए थे। ये पांचों जो पुत्र हैं इस युद्ध के मैदान में, ये 5 राजकुमार थे और युद्ध के मैदान में खड़े हैं सामने। जिन 5 पुत्रों को सोए हुए अवस्था में पांडव समझकर अश्वत्थामा ने मार डाला था। ये वही द्रौपद्याश्च है। सर्वैव महारथ। और इसके अलावा भी ये तो सभी महारथी हैं, इनके अलावा भी और भी इस सेना में जो महारथी लोग हैं। इसके बाद कहते हैं कि एक और श्लोक लेते हैं। कहते हैं कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधयति द्विजोत्तमा नायका मम सन्न्यस संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। करें कि द्विजोत्तमा, हे द्विजों में ऊपर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, अस्माकं तु विशिष्टा, आपकी सूचना के लिए। देखिए कैसे बोल रहा है, कूटनीतिज्ञ है ना, रणनीति बहुत निपुण था और कूटनीतिक आदमी था, कूटनीति भी निपुण था और ये कूटनीतिक बातें बोल रहा है। कह रहा है कि अस्माकं तु विशिष्टा, मैं आपके संज्ञान में मैं दे रहा हूं, आपको सूचना दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि इनको तो मैं आपको दिखा ही दिया, ये तो है ही इनकी सेना में। कृपया करके करेंगी आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अस्माकं तु विशिष्टा, ये विशेष रूप से कार्य की निपुण है। कौन निपुण है? नायका मम सन्न्यस, मेरे सेना में जो सेनापति लोग हैं वो विशेष रूप से इन सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम है, निपुण है। उनके बारे में करेंगे संज्ञार्थम तान ब्रवीमि,
उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में ला देता हूँ। इस तरह से अनेक प्रकार के कूटनीतिक बातों को बोलकर द्रोणाचार्य को दुर्योधन जो है उनके क्रोध को जगा रहा है। और उसके बाद अपनी सेना के बारे में देखिए, हमारे सेना में कौन कौन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी युद्ध में हारे ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों का आगे के कर रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदतिस्तथैव च सौमदति। भवान कहते हैं आप हैं इसमें। मेरी सेना में कौन कौन है? कह रहे हैं कि देखिए, ये एक तो आप हैं। भगवान मतलब आप स्वयं भगवान, आप द्रोण को बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, आप स्वयं हैं। ये द्रोणाचार्य कौन थे? ये पांडवों, कौरवों और पांडवों के अस्त्र शस्त्र को शिक्षा देने वाले आचार्य थे। भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे, है ना। इनका नाम जो पड़ा था, क्योंकि इनका जन्म ये क्या बोलते हैं कलश से हुआ था, तो द्रोण का मतलब कलश होता है, तो कलश से होने के कारण का नाम द्रोण पड़ा था। भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे ये, और परशुराम जी से शिक्षा लिए थे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। अच्छा, ये अस्त्र और शस्त्र दो चीजें हैं। अस्त्र किसको बोलते हैं और शस्त्र किसको बोलते हैं, बताइए। हाथ से चलाते हैं उसको शस्त्र मतलब जो हाथ से चलाते हैं, जैसे तलवार आदि, इसको बोलते हैं शस्त्र। और जो हाथ से फेंक कर, जैसे बाण आदि जो है, इसको बोलते हैं अस्त्र। तो ये अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो है द्रोणाचार्य परशुराम जी से लिए थे। ये पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। ये आप हैं इसमें कह रहा है। और पितामह भीष्मश्च, भीष्म है, कर्णश्च, कर्ण है इसमें, और कृपश्च समितिञ्जय, जो कभी, ये सभी रण विजयी हैं, रण में कभी हारने वाले नहीं हैं लोग। कृपश्च, कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य कौन है? ये जो कृपाचार्य हैं, ये कुल गुरु हैं ये। अच्छा, कृपाचार्य जो है, इनका जो स्टोरी है थोड़ा सा बताते हैं संक्षेप में, अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है। ये कृपी और कृप एक अप्सरा का, एक जो गौतमी गोत्र के एक ऋषि थे, और एक बार अप्सरा का दर्शन करने के कारण, अप्सरा को देखने के कारण आगे नहीं जाएंगे, समय नहीं है। उसी ऋषि से ये दो पुत्र हुए थे, कृपी और कृपा। एक कृपा, और ये कृपा जो है बाद में जाके बहुत सुंदर धनुर्विद्यास्त्र की शिक्षा लिए थे, और धर्मात्मा थे और वीर योद्धा थे। तो यही कृपाचार्य है। और फिर कहता है कि अश्वत्थामा विकर्णश्च, ये अश्वत्थामा है इसमें। कौन अश्वत्थामा है? वही जो कृपी है, जो कृपाचार्य की बहन थी, द्रोणाचार्य से विवाह हुआ था उनका। तो कृपी और द्रोणाचार्य के गर्भ से पुत्र जो हुई, ये अश्वत्थामा थे। कौन अश्वत्थामा है? जो पांडवों के 5 बच्चों को मार डाला था।
और पांडवों ने, अर्जुन ने उसी अश्वत्थामा के तेज को, मणि को निकाल लिया था और अपमानित करके छोड़ दिया था। जिसके बाद वो अश्वत्थामा क्रोध में इसके कुल का ही नाश करने के उद्देश्य से, एक ही कुल दीपक था परीक्षित, महाराज परीक्षित, उत्तरा के घर में जो पल रहे थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसकी रक्षा भगवान कृष्ण ने स्वयं की थी। वो है ये अश्वत्थामा। और विकर्णस्य, जो 100 जो कौरव थे, 100 कौरवों में एक कौरवों का भाई था, विकर्ण ही था ना। कौरव का भाई था। और सोमदत्ती, सोमदत्ती कौन है ये? राजा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, उसको बोलते हैं सोमदत्ती। तो ये जो कह रहे हैं कि मेरी सेना में आप स्वयं हैं, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। और दुर्योधन उन तीन वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को प्यारी थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। इसमें दुर्योधन कह रहे हैं, ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत थे। इस श्लोक में एक दो शब्द है, त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता का मतलब है जो जीवित रहने में भी या फिर प्राण त्यागने, जीवन त्यागने में भी अपना उपकार ही समझता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार जो रहता है, अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार रहे, उसको बोलते हैं त्यक्त जीविता। तो दुर्योधन कह रहा है कि त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने वाले ऐसे ऐसे अनेक वीर हैं। कौन कौन है? कारण कि वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। नाना शास्त्र प्राणा, अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध विद्या में विशारद है, निपुण है। जहां तक अन्यों का यानी कि जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, तो ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने पितरों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। इस तरह से उनको प्रेजेंट कर रहा है द्रोणाचार्य के सामने, इस मेरे सेना में ऐसे ऐसे महारथी हैं, ऐसे ऐसे योद्धा, निपुण योद्धा हैं, युद्ध विद्या में इतने कौशल हैं कि अपने को आश्वस्त करना चाह रहा था कि मेरी विजय तो निश्चित है। इस तरह से आगे के श्लोकों में हम लोग और क्या क्या बातें बोलता है दुर्योधन हम लोग श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
No.